जी, ध्यान से सुनो, स्टोरी बड़ी काम की है। तो वो गए एक साधु से मिलने। बड़ा नाम था उन साधु महाराज का। इन्होंने सोचा चलो इलेक्शन के दिन है, हमारा नाम हो जाएगा और वोट बढ़िया पड़ जाएंगे। तो वो गए तो वहां पे सत्संग चल रहा था। साधु महाराज अपने गद्दी पे बैठे हैं और चेले साथ में बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। अब नेताजी ऐसे खड़े हो गए, अब हमारा स्वागत होगा। वो महाराज उठ के आएंगे, तो महाराज को पता ही नहीं कोई नेता खड़ा है, खड़ा रहे, अपने को क्या लेना देना। अब नेताजी को गुस्सा आने लगा 5-7 मिनट के बाद। वो पास में जाके खड़े हो गए। वो साधु को क्या मतलब, वो अपना प्रवचन कर रहे। अब उसको गुस्सा सिरे पे आ रहा है, महाराज लगता है आपने हमें देखा नहीं, और देखा है तो आपने पहचाना नहीं। अरे भाई साधु महाराज, सर आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी सत्संग खत्म कर लूं फिर हम बात करें। अब उसको और गुस्सा। मैंने बता दिया तब भी नहीं समझ रहा है, चिल्ले चपट्टे भी साथ होते हैं। 15-20 मिनट बाद को फिर वो चिल्ला उठा, बाबा तुम मूर्ख बनाते हो इन लोगों को, ये पैसे लूटने का धंधा बना रखा है, सब बंद करा दूंगा, ये करा दूंगा वो करा दूंगा। बड़ा बोला। साधु फिर बोला, देखो महाराज, आप इतने सज्जन आदमी हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, बस मैं से बात कर लूं फिर आपसे बात कर लूंगा। अब उसके चेहरे पे ना थोड़ा सा असर आया कि यार मेरे को सज्जन बोला है, बड़ा खुश हुआ। मैं देखा पहचान तो लिया ऐसा नहीं, पर इसका मैं बंद करा दूंगा धंधा। बोल के वापस चला आया। सुनने वाली बात, अपने बाप के पास गया। तो नेताजी के जो पिताजी थे उन्होंने बताया, देखा जी आज मैंने उनको सबक सिखा दिया, आखिर मेरे को ना सज्जन मानना पड़ा। तो बाप हंसते हुए बोला, तूने वो बोला जो तेरे अंदर था, जहर। उसने वो बोला जो उसके अंदर था, वो सज्जन है, इसलिए तेरे जैसे को भी सज्जन बोल पाया। तेरे अंदर जहर है तो उस सज्जन को भी नहीं पहचान पाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खुद के अंदर का भावना बदलो दोस्तों। दूसरों को गलत कहने की बजाय अपने अंदर झांको, अगर हमें कोई गलत लग रहा है, कहीं हमारी देखने की दृष्टि तो गलत नहीं है। और जब चेक करोगे, मैं प्रॉमिस यू, खुद की ही नजर गलत लगेगी। दुनिया में कोई बुरा होता ही नहीं है। उसी आदमी को एक लेडी सपोज करो, उसके घर वाले को लगती है वो, और सास को लगती है, बच्चों को लगती है माँ, माँ बाप को लगती है कितनी अच्छी। हो सकता है देवरानी को बुरी लगती है, जेठानी कही बड़की बहुत अच्छी है। एक इंसान को 5 आदमी अलग अलग तरीके से देखते हैं, है ना। इसका मतलब पांचों का नजरिया डिफरेंट है, पांचों उसके बारे में सही नहीं बोल रहे। इसलिए दोस्तों, मुंह से कुछ भी निकालने से पहले चेक किया करो, ये उसके बारे में नहीं, ये मैं अपने जो अंदर बसा है वो बोल रहा हूँ। आपकी 100 में से 95 झगड़े उसी दिन खत्म हो जाएंगे। आप खुद को पहचान लो। एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, मेरी फेवरेट लाइन रही है लाइफ में, जितने परसेंट मैं खुद को जानता हूँ, सिर्फ उतने परसेंट मैं दूसरों को जानता हूँ। ये बात याद रखना है। आप जिस दिन खुद को समझ पाए कि आप कब क्या रिएक्ट करते हो, तब आप दूसरे को समझ पाओगे कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट करता है। जिंदगी के 95% झगड़े खत्म हो जाएंगे। जर्नी हमारे अंदर से शुरू होती है, दूसरों से नहीं। दूसरों सब सही हैं अगर हम सही हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। रेडी पे तरह तरह का फ्रूट रखा हुआ था। एक आदमी उसके पास आया, बोला केले क्या रेट है? बोला 60 रुपए दर्जन। बोला सेब क्या रेट है? बोले 120 रुपए किलो। और कहते इतना रेट थोड़ी होता है, तो बहुत ज्यादा रेट लगा रहा है। तो मोल भाव करने लगा। चलो बहस चली थोड़ी देर। वहां पे एक लेडीज आई। उसने पूछा फ्रूट वाले से, केले क्या भाव है? बोला 5 रुपए दर्जन। और सेब क्या? बोले 20 रुपए किलो। अब उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या भाई, मेरे को 60 रुपए, इसको 5 रुपए, मेरे को 125, उसको 20 रुपए। उस लेडी ने दो दर्जन केले लिए, 2 किलो सेब लिए, चले गए। अब उसने लड़ना ही था आदमी ने। ये कैसा नाइंसाफ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो सरेआम गुंडागर्दी करता है। उस आदमी ने क्या बोला, फ्रूट वाले ने, ध्यान से सुनना। सर इस लेडीज के ना हस्बैंड की डेथ 2 महीने पहले हुई है। इसके घर में राशन के लिए भी पैसा नहीं होता। मैंने और हाँ कई लोगों ने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी खुददार है, 1 रुपया नहीं लेती किसी से। जब भी आती है मैं कोशिश करता हूँ इसी बहाने इसको कुछ दे सकूं। और सर जब भी मैं इसको कुछ देता हूँ, ऐसे जिस दिन लेके जाती है, उस दिन मेरा काम ऐसा होता है कि मेरे पास एक पीस नहीं बचता। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना हमेशा, भगवान उनकी सुनता है जो दूसरों के लिए सोचता है। भगवान उसकी सुनता है जो दूसरों के लिए सोचता है। एक बार अपना ये स्टैंड चेंज करके देखना, एक बार जस्ट।
यार ऐसा कोई काम है जिसमें दूसरों की मदद कर सकूं, दूसरों के, चाहे 1% जो आप हमारे बस में है, जरूर नहीं पैसे की हेल्प होती है सबकी, कुछ भी हो, किसी को मुस्कुरा के होप ही दे सकूं, है ना, किसी को आशा दिला सकूं, डिस्करेज ना करूं किसी को कम से कम। यहाँ लोग डिस्करेज करने ही बहुत आ जाते हैं, तू कहाँ कर गया, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। लिखिए, किसी के बारे में सोचना और भगवान की गोलक में पैसे डालना का माना गया है हमारे ग्रंथों में। किसी के लिए सोचो, बहुत से मजबूर लोग हैं दुनिया में, उनके लिए जब सोचोगे आपके रास्ते खुद खोलेगा भगवान। एक गाना है अनुरोध पिक्चर का, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमके अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती की डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। अगर खुद के जिंदगी के रास्ते नहीं मिल रहे ना, कई बार उलझने आती हैं, आप किसी की उलझने सॉल्व करने में लग जाओ, आई प्रॉमिस यू आपकी अपने आप सुलझती चली जाएंगी। नेचर एक है, अद्वैत कहा गया हमारे उपनिषदों में। इसका मतलब क्या था, मैं और आप इकट्ठे हैं, हम जुड़े हुए हैं, देर इज नो सेपरेट एंटिटी दोस्तों। ये हो ही नहीं सकता कि पड़ोस में कोई दुखी हो और हम खुशी मना सकें, कभी नहीं होता ऐसा। कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस आती हैं दुख की। इसलिए एक आदमी अच्छा सोचना शुरू करे तो वो 400 मील तक अपने ऑरा से लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संत लोग गुफाओं में बैठे भी अगर पाठ पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका फायदा हमें जरूर मिलता है। सो वी आर वन। कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना है। जैसे ही आपने गलत सोचा, घुमा फिरा के डबल ट्रिपल होके वापिस आता है। और अगर किसी के लिए अच्छा सोचोगे, कई गुना होके वापिस आता है। इसी से आदतें बदलती हैं, माइंडसेट बदलता है, और हमारे घर में तंदुरुस्ती और खुशहाली आने लगते हैं। थैंक यू सो। एक संत थे, आ, हजरत, मेरे को पूरा नाम नहीं याद आ रहा उनका, मोहम्मदन। और वो 40 साल से रोजा रख रहे थे। 40 साल के बाद रोजा जो लास्ट था उनका, तो जो लास्ट डे था एक्चुअली, 40 साल से रखते आ रहे थे। तो एक बहुत गरीब लड़की, छोटी सी, 5-6 साल की होगी, कपड़े फटे हुए जैसे बैगर होती है, तो वैसे हाथ लेके उनके पास आई, ऐसे रखा हुआ है और सारी संगत बैठी हुई है वहां पे, सत्संग हो रहा होगा। तो उन्होंने ना, वो लड़की ने हाथ हटाया, उसमें इमरती थी, तो बोली मैं ना आपके लिए लेके आई हूँ, आप इसको खाइए। तो उन्होंने समझाया कि बेटा मैं इसको ना नहीं खा सकता, मेरे रोजे चल रहे हैं, तो रोजे में कुछ खाते नहीं है। अब बच्चा बच्चा, उसको थोड़ी पता है। तो वो सिंपल एक बात बोली, आप नहीं खाओगे? बोले बेटा नहीं। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने उसको ढका और फिर वहां से चलने लगी। अब बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन हजरत का ध्यान सिर्फ उस बच्ची पे। वो जाती जा रही है और वो रोते जा रहे हैं। बस उन्होंने आवाज मारी कि बेटा इधर आओ। उसको बुलाया, उसके हाथ पकड़ा, अगला हाथ हटाया और इमरती उठा के खा गए। और इतना रोए, उसको गले लगा के। जो उन्होंने लाइन बोली है दोस्तों, वो याद रखना कि बेटा मैंने 40 साल रोजा रख के जो नहीं पाया, वह तेरे प्यार में तोड़ के पाया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार होती है दोस्तों। अगर स्ट्रेस से बचना चाहते हो, तो वो शब्द मुंह से उच्चारो, वो फीलिंग मन में रखो जो आपको प्यार के काबिल बनाए। मेरी देखिए और कुछ नहीं। हमारी लाइफ में बहुत से स्ट्रेस है, वाइफ को कैंसर, पैसा भी खत्म हो गया, बिजनेस भी बहुत डाउन आ गया, रिश्ते भी सारे खत्म हो गए, पर एक प्यार की ताकत रही जिसने मुझे कभी उदास नहीं होने दिया। पिछले पिछले हरबलाई से पहले 24-25 साल तकरीबन हर तरह से मतलब खत्म थे। इतना कुछ झेला है, हमको कभी बताऊंगा पूरी स्टोरी में अपनी। लेकिन एक बार भी किसी ने मुझे उदास नहीं देखा। 24 साल में मुझे किसी ने उदास नहीं देखा दोस्तों। एक वो शक्ति वो प्यार की थी। आप ध्यान में रखना, जिंदगी में अगर एक दौलत आपके पास है, आप प्यार की कदर करते हो और प्यार दे पाते हो किसी को दोस्तों, आप हर मुसीबत झेल सकते हो। ये ऐसी ताकत है, ये कुछ भी पॉसिबल कर देती है, कुछ भी पॉसिबल कर देती है। भगवान को भी इससे आगे झुकना पड़ता है, प्यार के आगे झुकना पड़ता है। कोई इबादत प्यार कैसे बढ़ाने। मुसीबतों के बारे में मत सोचो, चैलेंजेस के बारे में मत सोचो। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ आपको, एक बात सोचो, मेरी लाइफ में प्यार है, किसी के प्रति कुछ करने का भाव है, किसी की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का भाव है, किसी के लिए कुछ अच्छी फीलिंग है मेरे मन में, बस। अगर आपके पास ये दौलत है, लोग हर तरह के मिलते हैं, आप अपनी जिंदगी को बदलिए, बहुत शानदार जिंदगी हमारी वेट करिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।
आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ आज। घर में जो रिश्ते होते हैं ना, उसके बारे में एक लाइन है थोड़ी सी। शुक्र करो कि हमारे पास कोई रोकने टोकने वाला भी होता है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारा बिलीवर्ड हो। कि शुक्र है हमारी लाइफ में कोई रोकने टोकने वाला भी होता है, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो उजड़ जाते हैं, वो उजड़ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये रोकना टोकना, पहले सर आप गलत कह रहे थे, अब सही कह रहे हो। रोकना टोकना क्या होता है? कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, वो उन चीजों के लिए रोकते हैं, कुछ चीजों के लिए। तो उनसे डिस्कस करो, समझो सही क्या है, गलत क्या है। फिर जो आदमी कह रहा है, क्या उसके करेक्टर में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं? फिर उसका कहना माने। सिंपल सी बात, मुझे कोई आदमी कोई उपदेश दे रहा है, मैं देखता हूँ ये उपदेश देने वाला, ये उसके अंदर खुद की लाइफ कैसी है, उसका मेंटल एटीट्यूड कैसा है। लाख रुपए की बात हो, पर कहने वाला 1 रुपए का इंसान है, तो बात मायने नहीं रखती। आदमी लाख रुपए वाला है, वो 1 रुपए की बात करे तो भी वैल्यूएबल है। इसका मतलब क्या? मैं जो कहना चाहता हूँ आज के टॉपिक में लिखो, डेवलप इंट्यूशन लेवल। इंट्यूशन लेवल डेवलप करो। अब इसका मतलब क्या? आपको कुछ कहता है, उसकी बातों पे मत जाओ, वो इंसान क्या है वो समझने की कोशिश करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहीं से सारे रास्ते खुलेंगे रिश्ते सुधारने के। मान लो एक इंसान आपको गलत बोल रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, पहले चेक करो वो इंसान सबके साथ गलत है क्या? या हो सकता है आप ही के साथ ऐसा है, इसका मतलब हमारे में प्रॉब्लम है। वो इंसान अपनी लाइफ में कैसा है? सच्चा है, ईमानदार है, या झूठा है? झूठा इंसान आपकी जितने मर्जी तारीफ करे, मानना मत। और अगर सच्चा इंसान आपकी निंदा भी करे, छोड़ना मत। बस सिंपल सी फिलॉसफी। इसी से आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। आपको पता चलेगा मुझे लोग कैसे चाहिए अपने आसपास। मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगता, मैं सही हूं या गलत। मैं दो चीजें चेक करता हूँ, मुझे कैसे लोग प्यार करते हैं और कैसे लोगों को मैं प्यार कर रहा हूँ। दैट्स इट। मुझे किस तरह के लोग प्यार करते हैं, कैसे लोगों को मैं प्यार करता हूँ, अगर ये दोनों सही है, दैट्स मेरे को बहुत बढ़िया। मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब एक इंसान खुद की जिंदगी में खुश नहीं है और लोगों को तंग कर रहा है, डांट रहा है, बांध रहा है, वो मेरे बारे में कुछ स्टेटमेंट देता है, मेरे लिए वैल्यूबल है? नहीं। एक खुश रहने वाला इंसान जिसके पास बैठ के सभी खुश हो रहे हैं, जिंदगी बदल रहे हैं, वो मेरे बारे में कुछ बोलता है, दैट इज वैल्यूएबल। लोगों की बातें पे इतना मत जाया करो। आपके बारे में लोग क्या बोलेंगे ये भी आप सोचोगे, तो वो क्या सोचेंगे? आप अपने बारे में सोचो, खुद को इतने सुंदर, इतने खुश बनाओ, वो खुशी शेयर करने के लिए दुनिया भागी आएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। माँ बाप की डेथ होगी, अनाथ हो गया थोड़ा सा बच्चा, और दर दर घूम रहा था, खाने को भी कुछ नहीं। तो एक स्वामी जी मिले उसको, बोले चल मेरे साथ चल, मैं तेरे को मंदिर में काम दिलाता हूँ। घंटा बजाने का काम होता है ना आरती के समय, वो काम दे दिया। सुबह शाम तू बजाएगा, तेरे को खाना मिला करेगा। बोला ठीक है। वो बजा दिएगा तो उसको खाना मिलने लग गया। 15 साल की उम्र तक यही चला, वहां रहा, खाता पीता था और घंटे बजाता था। फिर मैनेजमेंट चेंज हुई मंदिर की, तो एक नियम बनाया गया कि सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही ये काम कर पाएंगे। मंदिर में कोई भी काम है, कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। अब वो बेचारा अनपढ़, उसको निकाल दिया गया। फिर दर दर के भटकने लगा। तो एक जगह बड़ा निराश होकर बैठा था, तो एक आदमी आया, बोले यहाँ पानी पीने को मिलेगा? बोले मेरे को नहीं पता। गुस्से में बैठा था। दूसरा आदमी आया, वो भी पानी पूछने लगा, पर मेरे को नहीं पता। 5-7 आदमी से पानी पूछने आए। वो सोचने लगे सारे पानी की पूछ रहे हैं मेरे को। उसका दिमाग चला गया, लगता है यहाँ पानी की कमी है आसपास, तो क्यों ना पानी यहाँ बेचने का धंधा कर दूं। अब उसके पास कुछ 40-50 रुपए थे, वो पानी का एक बड़ा लेके आया, और कैनेस्टर, वो लोगों को पानी पिलाने लगा 10-10 पैसे कैसे करके। उसके उसने पैसे डबल कर लिए। अब उसने और पानी खरीदा। पानी वहां पे वाकई में आसपास था ही नहीं। अब उसका बिजनेस चलने लगा। पहले उसने रेडी लगाई, फिर दुकान लगाई, फिर वहां पे अपना एक पूरा मॉल बना दिया। ये सच्ची कहानी है। और उस आदमी का इंटरव्यू लेगा, एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, उसमें वो आदमी था। ध्यान से सुनना। उस इंटरव्यूअर ने क्या पूछा उससे कि आप कितने पढ़े लिखे हो? बोला मैं कभी स्कूल ही नहीं गया और आज करोड़ोंपति। तो बोला अगर आप पढ़े लिखे होते तब क्या कर लेते? वो हंसने लगा। ध्यान से उसका आंसर सुनना। बोला अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना, मंदिर का घंटा बजा रहा होता।
क्योंकि वहां पे पढ़े लिखों की जरूरत थी। तो मुझे भगवान ने वहां से निकलवाया, निकल यहाँ से, तेरा काम यहाँ नहीं, तू तो बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है। आज जिंदगी में कोई कमी लगती है दोस्तों, शायद वही वरदान है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपको अकेलापन लगता है, आपको डिस्करेजमेंट आती है, या कोई सपोर्ट नहीं करता है, यही वरदान है। समझ में आ जाए तो। कमी सिर्फ एक है कि लक्ष्य नहीं है लाइफ में, गोल नहीं है, टारगेट नहीं है कि मेरे को करना क्या है। तब आपको समझ आएगा ये सारा कुछ जो हो रहा है वो उसी के प्लान के तहत हो रहा है। जिंदगी में किसी का आना, किसी का जाना, किसी का सपोर्ट करना, नहीं करना, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। सब आपके लिए हेल्पफुल है अगर आपका गोल सेट है दोस्तों। रोते हुए जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। चूज करो आप जिंदगी से चाहते क्या हो, लिखना शुरू करो। हम दुखों को डिस्कस करते रहते हैं, भगवान जब आ जाए ना हम यही कहेंगे दुख ना दे, ये निकलेगा नहीं की खुशी। दुख ना दे अलग बात है, खुशी दे अलग बात है। दुख ना दे नकारात्मक बात है, सुख दे सकारात्मक बात है। सोचना तो अच्छा शुरू करो, तभी अच्छा होना शुरू होगा आपकी जिंदगी में। हर बार जो कमी दिखती है वो कमी नहीं होती है दोस्तों, वही आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन होता है। सो फाइंड योर वाई, तब आपको जो हो रहा है वो समझ में आना शुरू होगा। और अपनी बॉडी और माइंड के इस जोड़ को समझ के रखना। अगर तंदुरुस्त जिंदगी जीनी है तो माइंड को तंदुरुस्त रखो, तंदुरुस्त माइंड रखना है तो अच्छा खाना शुरू करो। थैंक यू सो मच आज के लिए।